डॉक्टर केसीसी ने क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक एक किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। क्या बोला है? कोई हल नहीं है। आपको हम बोले थे जब कोई हल नहीं होगा तो देखिए वो हमारा अनुपात क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नोट c1/c2 होगा। तो यहाँ पे कोई हल नहीं है, यही वाला हमारा केस लगाएंगे। यहाँ पे पहले हल दे दीजिएगा और चूंकि जो दिया हुआ है उनको पहले लिख दीजिएगा। एक नंबर में चूंकि दिया है तो हमारे पास ये दिया हुआ है, ये a1 का मान कितना दिया हुआ है, ये हमारा a है, x का कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट हमारा a2 b2 b1 हो जाएगा। ये हमारा 3 है तथा c1 ये हमारा दिया हुआ a-2। क्लियर। और देखिए a2 हमारा क्या दिया हुआ है 12 और b2 हमारा ये a दिया हुआ है तथा c2 ये a दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है तो हम a1/a2 बराबर ये b1/b2 बराबर नोट c1/c2 हम करते हैं। तो देखिए a का मान हमारा क्या है, इसमें हमें a का मान सिर्फ बताना है। ये हमारा a/12 बराबर ये हम 3/a है। ठीक है। बराबर नोट a-2/a, हमें तो एक मान बताना है, इस दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो हमारा a/12 इज इक्वल टू ये 3/a। अब इनको हम छोड़ देंगे। ठीक है। अब देखिए ये हम क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये a स्क्वायर बराबर 12×4 36 हो जाएगा। a बराबर क्या होगा, तो ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट चढ़ जाएगा 36। देयरफॉर ये a का मान हमारे पास ये 6 आ जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। दिया है तो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, तो a1 का मान दिया हुआ है। तो a1 बराबर हमारे पास ये 1 है, b1 बराबर 2 है, a1 बराबर 1, b1 बराबर ये 2 है तथा c1 बराबर ये 5 दिया हुआ है। ठीक है। 1 2 5 ये 3a15 दिया हुआ। ये देखिए +15 इस साइड आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर वाला जो है वो हम बराबर के इस साइड है, ये भी बराबर के इस साइड होना चाहिए। तो बराबर के इस साइड होगा तो ये हमारा -15 हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए ये हमारा 3x प्लस ये ay बराबर ये -15। देखिए बराबर के इस साइड हम ये वाला कांस्टेंट लिए हैं, इनको भी हम इस साइड कर देंगे, समझे ना। ये हमारा माइनस में होगा। तो यहाँ पे लिखिए a2 बराबर ये 3 है और b2 बराबर हमारा a है तथा c2 बराबर ये हमारा -15 है। ठीक है। ये जो है वो हमारा हो गया। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होगा तो a1/a2 बराबर ये b1/b2 बराबर नोट होंगे c1/c2 के। a1/a2 तो हमारा 1/3 बराबर b1/b2 तो ये 2/a और ये बराबर नोट ये हमारा 5/-15 हो जाएगा। तो हमें a का मान चाहिए, इस दोनों को हम एक साथ रखेंगे। ये हमारा 1/3 बराबर ये 2/a। अब हम यहाँ पे क्रॉस गुना कर देंगे तो देयरफॉर ये a बराबर 3 दूनी किए 6 हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। क्लियर हो गया होगा। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए बुआ। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखिए चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ है a1 बराबर ये 3 और b1 बराबर ये 1 तथा c1 बराबर ये 1 दिया हुआ है। क्लियर। और 3 1 1 दिया हुआ है। अब देखिए a2 बराबर ये 2a-1 दिया हुआ है और b2 बराबर ये a-1 दिया हुआ है तथा c2 बराबर ये हमें 2a+1 दिया हुआ है। चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो नहीं होगा तो देयरफॉर ये
A1/A2 बराबर ये B1/B2 बराबर नोट ये C1/C2 हम कर देंगे। अब देखिए A1/A2 तो ये हमारा क्या होगा 3/2A-1 बराबर ये हमारा 1/B1 का मान हमारा A-1 दिया हुआ है। अब बराबर नोट C1 का मान 1 है बटा ये 2A+1 हो जाएगा। अब हम इनको बराबर कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा 3/2A-1 इज इक्वल टू ये 1/A-1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू ये A-1 इज इक्वल टू ये 2A-1 हो जाएगा। तो 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस ये 3 इज इक्वल टू ये 2A-1 हो जाएगा। तो ये हमारा 3A प्लस 2A ऐसा रहेगा तो -2A बराबर -1 और -3 ऐसा रहेगा तो ये +3 हो जाएगा। तो 3M/2A जाएगा तो हमारा A इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। तो यही तो हमारा देर फॉर ये A इज इक्वल टू 2 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर देखिए, चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है A1 हमारा दिया हुआ है 3A+1, B1 दिया हुआ है हमारे पास 3 तथा C1 दिया हुआ है -2 है, ठीक है। और इसमें देखिए A2 दिया हुआ है हमारे पास A² + 1 और B2 दिया हुआ है हमारे पास A-2 है और C2 दिया हुआ है -5 तथा C2 दिया हुआ है -5, ठीक है। ये हमारे पास इतना दिया हुआ है। अब लिखिए चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होगा तो देयरफॉर ये A1/A2 बराबर वो B1/B2 बराबर नोट होंगे C1/C2 के। अब देखिए A1/A2 तो ये हमारा क्या होगा 3A+1 A² + 1 बराबर ये 3 बटा ये A-2 बराबर नोट C1 तो ये हमारा -2/A-5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई ये दोनों के साथ में रखेंगे, इनको हम छोड़ देंगे। ये हमारा 3A+1 A² + 1 बराबर ये 3 बटा में ये A-2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 3A+1 इंटू ये A-2 और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू ये A² + 1 हो जाएगा। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करिए 3A को इनसे करिए तो ये हमारा 3A² और माइनस 3 दूनी के 6A 3 दूनी के 6A 1 से हम करेंगे तो ये हमारा A प्लस माइनस ये 2 बराबर 3A² प्लस ये 3 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला दोनों प्लस में तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, -6 प्लस है तो -5 है बराबर ये 3 -2 से रहेगा तो +2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब -5 है बराबर ये 5 हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल तो देयरफॉर ये A बराबर है +1 माइनस को इस साइड भेज देंगे तो -1 हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 23 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।